हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज संख्या पद्धति के पार्ट 2 जिसमें अभाज्य संख्या एवं अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणन क्या है, इन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर एवं प्राइम फैक्टर। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक द्वारा और स्वयं द्वारा विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या आपकी दो होती है, और दो एक ऐसी संख्या है जिसके केवल दो गुणन होंगे, जो एक द्वारा और स्वयं द्वारा विभाजित होगा। इसी प्रकार तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इसके अगर फैक्टर 1 और 3 होगा, 5 का फैक्टर किया जाए 1 5 होगा, 7 का फैक्टर किया 1 7 होगा, एंड टोटल चलता रहेगा। ये हमारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद 7 के बाद 11 होगा, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, यानी 100 तक अगर आप कन्फर्म रखते हैं तो 100 तक जितनी अभाज्य संख्या है, तो उसमें आपका क्वेश्चन रीजनिंग में भी बनेगा। रीजनिंग बनेगा जैसे पूछा जाता है कि कौन सी संख्या अलग है या विषम है, बेमेल है। तो देखिए, इसमें बात की जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, यानी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो 25 होंगी। 1 से 50 तक अभाज्य आपकी 15, तो 50 से 100 तक अभाज्य 10। तो 100 तक अगर ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो होगी 97 97। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। इसी में अगर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पूछी जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो आपकी 997 होगी। तो देखो, अभाज्य गुणन ज्ञात करने से पहले अभाज्य संख्याओं का जानना बहुत जरूरी है, जिसमें 2 3 5 7 11 13 17 ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। और भी अंत तक हैं अभाज्य संख्याएं, जिसमें
मोस्टली 100 तक की अभाज्य संख्याओं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज में पूछ लिया जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या है, इसमें कौन सी अलग है। तो देखते हैं, अब देखते हैं अभाज्य गुणनों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका, अब अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछता है, जैसे 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 में अभाज्य गुणनों की संख्या क्या है। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आपसे अभाज्य गुणनों की संख्या पूछ रहा है तो अभाज्य गुणन किसे कहते हैं ये मैं आपको जस्ट अभी बता दिया। जिसमें आपको सबसे पहले 6 के फैक्टर करेंगे आप, तो आप 6 के फैक्टर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। जब आपने 6 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 3 की होल पावर 5 इंटू 5 खुद में अभाज्य है, तो 5 की पावर जिस अभाज्य संख्या की जितनी पावर है तो वो खुद है। तो देखते हैं घातांकड़ी का रूल ये कहता है जब कोष्टक हटाएंगे तो पावर प्रत्येक पद पर लाएंगे, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 5, इसका मतलब 2 जब ओपन किया जाएगा 2 2 2 2 5 बार आएगा। इसी प्रकार 3 3 3 3 3 3 5 कितने बार, 3 बार, 3 बार। तो कहने का मतलब यह है कि अभाज्य गुणनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल अभाज्य 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 में अगर अभाज्य गुणन पूछे जाते हैं तो 13 आपका आंसर होगा। मगर बाई बहुत बड़ा सवाल आ गया, जैसे 6 की पावर 2 से लगा होता, 5 की पावर 300 लगा होता, तो आप फिर इसे कैसे करते। तो इसलिए आप पहले कंफर्म करें कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वे हैं जो स्वयं द्वारा विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित न हो। जैसे काउंट किया जाए तो कितनी अभाज्य संख्या निकली, 13। तो देखें इसी प्रकार अब इस सवाल को कैसे करेंगे दूसरे तरीके से, तो देखते हैं, समझे दूसरे तरीके से। जैसे 6 दिया है तो 6 का फैक्टर किया आपने, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। 6 के फैक्टर है आपके 2 गुणा 3 होल पावर 5 इंटू 5 अभाज्य है तो 5 की पावर 3 3। तो देखो अब ये आपको नहीं करना कि प्रत्येक पे पावर हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे आपको करना क्या है, सीधा सीधा अंदर जो कोष्टक है उसमें जितनी संख्या हो 1 और 2 आप उसका घात से गुणा कर दो, तो 5 गुणा 2 बराबर ये 10 होगा। इसी प्रकार 5 पर कितने अंदर कोष्टक के सेकंड पद में कितने संख्या है, 1, तो 5 यानी घात 3 गुणा 1 तो बराबर 3। कुल अगर संख्या देखी जाए 10 और 3 13। इस प्रकार आप संख्या देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 की पावर 12 इंटू 12 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 20 में अभाज्य गुणनों की संख्या क्या है। जिसमें विकल्प है आपके पास 113 57 115 110। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने जब 16 का फैक्टर किया तो 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो 2 2 कितने बार, 1 2 3 और ये 4 पावर 12। इसी प्रकार आप जब 12 के फैक्टर करेंगे, 12 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 12 का फैक्टर होगा आपका 2 2 3 होल पावर 15। 17 खुद में अभाज्य है तो 17 की पावर 20। मैंने जस्ट अभी बताया पिछले क्वेश्चन में आप आधार के फैक्टर काटें, तो फैक्टर किया आपके 2 2 2 2 कितने बार, 4 बार, तो 1 2 3 4। तो आप घात उठाइए 4 से गुणा करें तो 12 चौक 48,
1 2 3, तो 15 गुणा 3 ये आपका हो जाएगा 45 और 20 आधार में 1 है तो 20। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका 113। इसका मतलब आंसर मेरा फर्स्ट सही 113। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या होगा। 23 की पावर 87, 20 की पावर 19, 42 की पावर 50, 10 की पावर 64 में अभाज्य गुणनों की संख्या क्या है। तो देखिए 23 देखा जाए तो खुद में अभाज्य है, तो 23 की पावर 87 ही रहेगा इंटू 20। तो 20 के आप फैक्टर कीजिए, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 20 के आपने फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 5 की होल पावर 19 इंटू 42 के फैक्टर करेंगे आप तो 2 से काटिए 21 बार, 2 से 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। तो 42 के फैक्टर होंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 7 की होल पावर 50 इंटू 10 के फैक्टर किए आपने 2 गुणा 5 होल पावर 64। मैंने जस्ट अभी बताया कि आधार में जितनी संख्या होंगी पावर का उतना गुणा करना है। तो 87 गुणा 1 बराबर 87, 1 2 3, 19 गुणा 3 19 57, आधार में 1 2 3, तो घात में 50 गुणा 3 150 होगा। 1 2 64 गुणा 2 128 होगा। इनको ऐड करेंगे 22 के 2 हासिल 2, 13 28, 40 और 2 42, 422। इसका मतलब मेरा आंसर विकल्प डी सही। इस प्रकार आप अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो देखो 25 के फैक्टर कीजिए आप। तो 25 का फैक्टर किया आपने तो 5 से काटेंगे 5, तो 5 गुणा 5 होल पावर 10 इंटू 24। 24 के फैक्टर किया आपने 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। तो कहने का मतलब है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होल पावर 20 इंटू 26 का फैक्टर किया आपने तो 2 से किया 13 बार, 13 खुद में भाज्य है तो 13 एकन 13, तो यानी 2 गुणा 13 होल पावर 25। मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया आधार में जितनी संख्या हो 1 और 2 पावर का उतना गुणा, तो 10 गुणा 2 तो 20, यहां से अभाज्य संख्या निकलेगी 1 2 3 4, तो 20 गुणा 4 80, 1 2 तो 25 गुणा 2, यानी आंसर मेरा इसमें 50। तो इन्हें अब जब ऐड करेंगे 15 150, तो इसमें अभाज्य संख्या होगी आपकी 150, यानी विकल्प मेरा सी सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनों की संख्या क्या है। तो विकल्प आपके पास 1222, 1111, 1211, 1221। देखते हैं। तो आप 6 का फैक्टर किया तो 2 गुणा 3 पावर 333 इंटू 7 खुद में अभाज्य है पावर 222। 8 का जब फैक्टर किया आपने तो 8 का फैक्टर किया 2 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो 2 2 2 आपके पास 111। तो देखते हैं मैंने जस्ट अभी बताया आधार में जितनी संख्या हो पावर का उतने गुना, तो 333 गुणा 2 3 6 3 6 3 6 666, 222
इंटू 1 222, 1 2 3 111 गुणा 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 11 का 1 हासिल 1, 11 1 12, 11 1 12, आंसर होगा मेरा 1221। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें विकल्प होगा डी। मुझे विश्वास है आपके समझ आया होगा। आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं, बाय।